उसमें कुछ सवाल जो आपकी तरफ से आए थे दीवान सिंह, आपने कुछ लिख के भेजे थे कि हम इन सवालों पर डायलॉग करना चाहते हैं। आप सबको न्योता तो मिला ही है, आपके पास वो नोट है हाँ, कि आप बताना चाहते हैं कि इनका इतिहास क्या है, खाप पंचायतों का, इनकी सोशल भूमिका, सामाजिक भूमिका अभी तक क्या रही है, आज के माहौल में क्या है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव पंचायतों को खुद स्वीकार करने पड़ रहे हैं और क्या क्या अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और क्यों ये झगड़े का माहौल बन रहा है और ये झगड़े कैसे हिंसा की तरफ जा रहे हैं। इन पे कुछ आप बातें करेंगे हम पंचायतों के रोल के उनकी भूमिका के बारे में, पर उसमें हम भी कुछ थोड़े और सवाल 2-3 मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जब आप अपनी बात शुरू करें तो ये सवालों पर भी बात हो। सबसे पहला तो हम चाहेंगे कि आप इस सवाल पे पहले ही स्पष्टीकरण कर दें कि जिसको ऑनर किलिंग कहा जा रहा है या जो मर्डर हो रहे हैं, बर्बर किस्म की हिंसा हो रही है ऑनर के नाम पर, या बच्चों के जो नहीं मानते इन कानून कायदों के, उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप मर्डर को जायज मानते हैं? ये तो आपकी बात, इसमें मुझे तो कोई नाजायज नहीं लगी कि आप कहें कि हिंदू मैरिज एक्ट में हमारी मांग भी शामिल कर दो, और यदि ये बात आप सरकार के सामने समक्ष लेके जाते हैं, उस पर क्या फैसला होता है, कैसे होता है, उस प्रक्रिया में हम चाहेंगे हम भी शामिल रहें आपके साथ, तो कुछ ढंग का समझौता हो पाए इस बात पे। परंतु अगर यदि मान लीजिए आपकी बात मानी भी जाती है तो हिंदू मैरिज एक्ट को संशोधित कर भी दिया जाता है और इंटर गोत्र मैरिज को मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो भी क्या आप सोचते हैं कि जो वो कानून संशोधन के बाद मान लीजिए कोई कानून नहीं मानता, तो उसके साथ क्या फिर हिंसा का व्यवहार आप जायज समझेंगे? क्योंकि कोई ऐसा देश का कानून नहीं है जो कहेगा कि यदि कोई गोत्र को नहीं मानता तो उसको जेल में डाल दिया जाए। आज के दिन भी हिंदू मैरिज एक्ट में मसलन एक बाप और बेटी की, एक भाई और बहन की शादी जायज नहीं है, परंतु एक सगा भाई और बहन भी यदि शादी कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं तो कोई कानून उन्हें जेल में नहीं बंद कर सकता, कोई कानून उन्हें फांसी पे नहीं लटका सकता। तो आप जब कहते हैं कि स्वीकार किया जाए हमारी मांग, तो क्या फिर ये आप स्वीकार करने को कि हिंदू मैरिज एक्ट उनको मान्यता नहीं देगा पर देश का कानून उन्हें फांसी पे नहीं लटका सकता, तो उनके प्रति आप किस किस्म का रवैया चाहेंगे? तो हिंसा के प्रति और इस मान्यता के प्रति एक इस बात पे मैं चाहूंगी जब आप अपनी बात कीजिए तो हमें स्पष्टीकरण, क्योंकि ये इसी बात पर ये सारा माहौल जो झगड़े का बन जाता है कि आप लोग तालिबानी हैं, आप लोग ये हैं वो हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले हम इस सवाल को अगर बाजू में रख देते हैं, अगर इस बात पे फैसला हो जाता है कि हिंसा और मर्डर को आप जायज नहीं समझते, तब तो बाकी आगे बहुत सी बातें आसान हो जाती। पर अगर वो बात पे फैसला नहीं हो पाता तो फिर यही तो बात अटक जाने वाली है। इसलिए मैं दूसरा जो उसके साथ जोड़ना मैं चाहूंगी इस पे भी कि आज तक जो पारंपरिक जाति पंचायतें या बिरादरी की या खाप पंचायतें हैं, उनमें महिलाओं की कोई भी सहभागिता नाम की चीज नहीं है, वो उनकी मौजूदगी भी नहीं गवारा ऐसा माना जाता है। और शायद इसीलिए जो सरकारी पंचायत हैं उनमें सरकार ने संशोधन करके, क्योंकि गांव का ऐसे माहौल सारे देश में बन गया है कि महिला अगर पंचायत की मीटिंग में मुंह भी खोल लिया तो दंड हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे कई केस सामने आते रहे हैं। और महिलाओं की भूमिका क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर हम कहते हैं ये जाति पंचायत है, जाति या गांव का मसला है, तो गांव का आधा हिस्सा महिलाएं इन सब फैसलों से क्यों अलग
अलग रहे। ये इस पे भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बात करें कि महिलाओं की सहभागिता के बारे में पंचायत की क्या राय है और उनको। तीसरा, अभी सुनने में आया है कि हरियाणा में ये आप लोगों की मांग है या स्वीकार हो गई है शायद कि आर्य समाज की शादी भी तभी हो जब तक माँ बाप की रजामंदी हो। तो यानी जो जायज जो लोग माँ बाप की रजामंदी के बगैर गोत्र शादी करना चाहते हैं तो वो रास्ता भी आप चाहते हैं बंद हो। वो बंद अगर आप करवा भी देंगे तो ये नहीं भूलना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसे ही लोगों के लिए है, वो कानूनी फिर भी शादी कर सकते हैं, और नहीं तो किसी मौलवी के पास पहुंच के शादी करवा लेंगे। तो कितने दरवाजे आप बंद करेंगे? और जो बागी लोग हैं जो किसी भी वजह से सही गलत वजह से नहीं मानना चाहते पंचायत के फैसले को, उनके लिए कहाँ तक आपके विचार है, कहाँ तक बंदिशें होनी चाहिए?